Hello Joe, let's see the question. The radius and mass of the earth are increased by 0.5%. तो radius भी बढ़ा दी, mass भी बढ़ा दिया earth का. Which one of the following statement is incorrect at the surface of the earth? Option A, G will increase. Option B, G will decrease. Option C, escape velocity will remain unchanged. And option D, potential energy will remain unchanged. अब देखिए क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको दिख रहे हैं ए और बी दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इन्हीं में से एक गलत होगा और एक क्या होगा, सही होगा. तो आप यहाँ से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. फिलहाल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी चीजों का चेंजमेंट बोल रहा है, एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी और स्मॉल जी, है ना. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर. ये जी है आपका. ओके. इसके अलावा आपसे पूछ और दूसरा क्या बोला है, एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी it is given by ve is equals to within root 2 gme upon re. this is what this is escape velocity. while अगर हम यहाँ पे देखें किसको, the gravitational potential energy तो ये आपकी u होती है माइनस का g कैपिटल एम ई एम अपॉन आर ई. ये तो यहां से अगर इनकी प्रोपोर्शनलिटी चेक की जाए तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. एक तो ये बनेगा जिसमें से आपको पता है हमने दोनों को कितना इंक्रीज किया है, मास को भी इंक्रीज किया, रेडियस कितना 0.5%. तो इसमें से एम ई अपॉन आर ई दोनों इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगे. तो ये एक आर ई स्क्वायर को छोड़ दें तो हमारा यहाँ से हो जाएगा g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम ई अपॉन आर ई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर ई. ये लॉजिक बनेगा. अब इसको भी 0.5% चेंज किया, इसको भी दोनों 0.5, तो दोनों का मिला के कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो दिस इंप्लाइज दैट जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई. ये रिलेशन यहाँ से बन जाएगा. दैट मीन्स अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. किसके केस में, जी के केस में. बाकियों को भी चेक कर लेते हैं. दूसरे वाले केस में अगर हम देखें तो हमारी स्केप वेलोसिटी में ये हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, अंडर रूट के अंदर किसके, एम ई के और आर ई के. क्यों, क्योंकि 2 और जी किसमें कांस्टेंट है, किसमें चले जाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी में चले जाएंगे. तो ये रिलेशन बनना. तो फिर एम ई को बढ़ाया, आर ई को बढ़ाया, ओवरऑल चेंजमेंट 0. तो चेंजमेंट कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. तो वी हमारा कैसा रहेगा, अनचेंज, सेम रहेगा. इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ई अपॉन आर ई. क्यों, क्योंकि स्मॉल एम भी कॉन्स्टेंट है और जी भी हमारा कैसा है, कांस्टेंट है. तो ये फिर से कांस्टेंट क्वांटिटी है तो यू भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होगा. तो जो एक लॉजिक हमारा ऐसे बन रहा है कि जी क्या होगा, डिक्रीज हो, क्योंकि हम आर ई को 0.5% इंक्रीज कर रहे हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी. तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये करेक्ट है. ये दोनों अनचेंज रहेंगे, ये भी करेक्ट है. सिर्फ इनकरेक्ट कौन सा है, ये जी विल इंक्रीज. तो हमारा ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा. सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.